ब्लू, नीला, ये मुझे सादकान ने बताया। मेरे बहुत ही अजीज़ तरीन दोस्त देरीना नज़ीर अहमद, मैं इकरार करना चाहता हूँ कि दीगर मुसव्वरी के जो शोबे हैं, पोर्ट्रेट और बाकी चीज़ें, उनके बारे में कुछ ना कुछ जानता था, लेकिन लैंडस्केप के जो रमूज़ हैं उनसे मुझे आशना किया नज़ीर अहमद ने कि ये देखें कि पानी की क्या कैफियत, और ये देखें कि ये पानी बहाव में है, ये ठहरा हुआ है, और ये खेत किस तरह के हैं। तो ये सब जो आ गई थी वो मैंने नज़ीर से हासिल की। नज़ीर ख़ुद एक बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप पेंटर, और बड़ा अरसा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ पे खासे बड़े अफसर रहे, लेकिन अफसरी नहीं की, वहाँ भी मुसव्वरी की। और उसके अलावा 8-10 किताबें पाकिस्तान के जो ऐसे शहर हैं जहाँ हमारे माहिर कारीगर हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, उनके ऊपर शाया की। और मेरा ख्याल बहुत यूनिक किताबें हैं, 8-10 हैं, और उनमें भी जो स्केचेस हैं वो नज़ीर अहमद ने बनाए। नज़ीर अहमद की एक है खामी, और वो ये है कि डोगर हैं, डोगर कम ही इस तरफ आते हैं। एक रफ़ीक डोगर थे हमारे दोस्त, और एक नज़ीर है, तो कदरे अक्खड़ है। आप जानिए कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि कुछ ख़ास शोबों में माफियाज़ हैं, बल्कि यहाँ अदब में भी माफियाज़ हैं और मुसव्वरी में भी है। तो वो मुसव्वरी का जो माफिया है वो नज़ीर अहमद को करीब इसलिए नहीं आने देता कि नज़ीर साहब को परवाह ही नहीं है। वो कहते कि ना तो ना सही, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। चुनांचे उनकी वो शोहरत नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आइंदा ज़माने में जो परख होनी है वो तस्वीरों से होनी है। मसलन जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुसव्विर किसी भी लैंडस्केप को, तारीख़ को भी वो महफूज कर लेते हैं। नज़ीर ने जब रावी हुआ करता था तब उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, और जिस तरह वो हाकड़ा वगैरह जो थे वो खुश्क हो गए, इसी तरह मुझे ख़दशा है कि कभी ना कभी तकरीबन खुश्क है रावी, लेकिन नज़ीर अहमद की तस्वीरों में वो रावी हमेशा बहता रहेगा, वो रेफरेंस मौजूद रहेगा। और पानी पेंट करने का उसके पास कोई मुआवजा है, यानी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप उसकी फ़्लो को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद मतलब लाहौर की मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने लैंडस्केप्स बनाई, बाहर खड़े रहते हैं सारा धूप में, बुखलाए हुए भी रहते हैं, न सिर्फ डोगर होने की वजह से बल्कि वो जुनू आसारी की वजह से भी। नज़ीर अहमद न सिर्फ मुसव्विर हैं बल्कि कमाल के नसर निगार हैं। मैं उनके नसर से बहुत मुतासर होता हूँ, और शायरी का भी बहुत ही उम्दा ज़ौक़ उनमें पाया जाता है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ उस्तादों के हवाले से खाके लिखे हैं जो एक रेफरेंस की हैसियत रखते हैं। उनमें ज़हूरुल इख़लाक़ भी हैं, सईद अख्तर भी है, खालिद इकबाल हैं, शाकिर अली हैं। ये खाके आप पढ़ें तो आपको इल्म होगा कि भाई एक मुसव्विर जो है वो बड़ा एक नसर निगार भी हो सकता है। और सईद अख्तर के बारे में उन्होंने पूरी किताब लिखी है, तो मैं अगले रोज़ उसको कह रहा था कि देखो दूसरों के बारे में लिखते रहते हो, को अपना भी ध्यान करो। लेकिन उसको अपना कोई ध्यान नहीं है। माशाल्लाह बारिश है, मज़ारों वगैरह पे अक्सर जाता है, बहुत नूरानी शक्ल की है, लेकिन बहुत ही धीमा मेरे सामने कम अज़ कम, और बरखुरदार किस्म का मुसव्विर है। पिछले दिनों उसके बेटे की शायद पोस्टिंग हुई तो उसने कोहिस्तान नमक के कुछ बनाए स्केचेस। ये पूरा इलाका किसी और मुसव्विर ने स्केच नहीं किया, और इसमें हमारे वो मंदिर भी हैं और उसमें चट्टानें भी हैं, बल्कि अल-बैरूनी ने जहाँ पे ज़मीन का कुतर नापा, नंदना किला, वहाँ के भी स्केचेस भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं। गोया अगेन नज़ीर जो है पाकिस्तान की तारीख़ को महफूज कर रहे हैं। मेरी राय में, और ये राय इतनी कोई वो ये कहते हैं नाक़िस भी नहीं है, कि मौजूदा लम्हे में पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंडस्केप पेंटर जो है वो नज़ीर अहमद। जुनून आसारी के हवाले से मेरा फेवरेट पेंटर है। फ़ान खोख, वान गोग भी पढ़ा जाता है, कुछ भी कह लें। डच पेंटर, दुनिया के बड़े पेंटर्स में से एक
तो मौसूफ़ की बहुत दोस्ती थी गॉगैन, वो पेंटर था एक और बड़ा मशहूर, उसके साथ थी। एक रोज़ झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े के बाद पता नहीं उस पर क्या आई फ़ानकोक पे कि उसने अपना कान काट लिया। कान काट के उसको पेपर में लपेट के, एक खातून वहाँ रहती थी, कोई अच्छी किरदार की हामिल नहीं थी, उनकी खिदमत में पेश किया कि ये आपके लिए तोहफ़ा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब खातून ने, उनका ख्याल होगा कि उस जेवर है मोती है, उसमें से फ़ानकोक का कान निकला। अच्छा, आखिरी उम्र में बाकायदा पागल हो गए थे, लेकिन मुसव्वरी करते रहते। दुनिया की बड़ी पेंटिंग्स में से एक है स्टारी नाइट। आप उसे देखें, उसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं और मतलब एक एक शब है, और मैं बयान नहीं कर सकता कि उसका इम्पैक्ट आपके क्या होता है। और ये स्टारी नाइट एक ही बड़ी पेंटिंग है जो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी मोमा न्यूयॉर्क में आवेज़ा है। बाकी बेशतर पेंटिंग जो हैं वो हैं अपना दूसरे म्यूज़ियम्स में, मेट्रोपॉलिटन में। बल्कि मेट्रोपॉलिटन में अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी गाइड से, कभी स्टारी नाइट कहाँ है, और वो बड़ी नागवारी से कहते हैं वो मोमा में है। स्टारी नाइट में जो स्टार्स हैं वो जुनू आसारी में ही इतने बड़े लगते हैं। उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझे ऐसे ही दिखाई दी। और उसमें एक और ख़ूबी ये है कि आप उसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मैं हॉलैंड गया तो वहाँ पे फ़ानकोक म्यूज़ियम पहले भी देख चुका था, लेकिन जिस तरह कि मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि एक इंसान को हर म्यूज़ियम, हर बड़ी किताब, हर बड़ी कंपोजिशन 5-7 साल के बाद दोबारा देखनी चाहिए, क्योंकि जूँ जूँ आपकी उम्र बढ़ती है, तजर्बा बढ़ता है, आपकी वो जो हिस्स होती है अप्रिशिएट करने की, जानने की, वो भी बढ़ती जाती है। और जो चीज़ें आपने पहले नोट नहीं की वो बाद में उनकी असरअंदाजी होती है। मुझे वैसे ही याद आ रहा है कि वॉर एंड पीस पढ़ा टॉल्स्टॉय का, उसमें एक चैप्टर है कि प्रिंस एंड्रयू का बाप जो है वो बीमार है, उसकी तीमारदारी करता है और वो फौत हो जाता है। बहुत अरसे के बाद जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और बाद में मैंने वॉर एंड पीस पढ़ी, तो तब मुझ पर खुला कि वो चैप्टर कितना बड़ा है। क्योंकि जब तक आप पर कोई तजर्बा वारिद नहीं होता, आप मुंतबिक नहीं कर सकते बड़े अदब के साथ, बड़ी मुसव्वरी के साथ और बड़ी मौसीकी के साथ। चुनांचे वो म्यूज़ियम में पहले देख चुका था, लेकिन दोबारा गए तो उसमें कुछ नई चीज़ें भी थी। फ़ानकोक जो था वो ईस्टर्न मुसव्वरी से बहुत ज़्यादा मुतासर था। उसने जैपनीज़ स्टाइल में भी तस्वीरें बनाई। और वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी आवेज़ा था ओरिजिनल, जिसने उसका कान की मरहम पट्टी की थी, कान की शक्ल बना के उसके ऊपर मतलब पट्टी बांध के। फिर भी मौसूफ़ ने अपनी एक पोर्ट्रेट में वही बनाया कि पट्टी बंधी हुई है, अपनी पोर्ट्रेट बना रहे। अपनी पोर्ट्रेट इसने बहुत ज़्यादा बनाई, सिर्फ इसलिए कि मॉडल के पैसे नहीं होते थे। आईने के सामने बैठे और देखें कितना बारीक काम होता है कि आईने के सामने बैठकर अपने आप को पेंट करना। अच्छा, दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ था। मेरी अहलिया मैमूना भी मेरे साथ थी। वो बड़े शौक़ से वो बॉक्स देखा, उसमें ऊन के गोले पड़े हुए थे मुख्तलिफ़ रंगों में। तो एक गाइड से पूछा कि जी ये फ़ानकोक साहब ये ऊन के गोलों को क्या करते थे? कहने कि जी ये हमें मालूम नहीं, लेकिन है उनके, तो गालिबन निटिंग करते थे। तो मेरी बेगम भी निटिंग की बहुत शौकीन है। तो कहने लगी देखा ये जो बड़े लोग होते हैं ये निटिंग करते हैं। मैंने कहा मैंने ये भी देखा है कि जो पागल लोग हैं वो भी निटिंग करते हैं। पता नहीं बेगम क्यों खफा हो गई। मेरा रंग दे बसंती चोला, आप जानते हैं बसंती रंग कौन सा होता?